स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ बादल। तो चलिए आज हम लोग आगे की ओर देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 28 का एक नंबर बताया था और आपको हमने होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नंबर 2 तथा क्वेश्चन नंबर 3 को दिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है। तो 29 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, इससे हम समझते हैं। 29 अगर आप मेरा पिछले लेक्चर नहीं देखें तो आप मेरे पहले पिछले लेक्चर को देखिए, उसके बाद ही आगे देखें, तब उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 3 पीसेज ऑफ टिम्बर इतना मीटर एंड इतना मीटर लॉन्ग हैव टू डिवाइडेड इनटू प्लांक ऑफ द सेम लेंथ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लांक। देखिए कह रहा है अगर तीन पीस है एक लकड़ी का। देखिए समझाते हैं किस तरह से क्वेश्चन कह रहा है। मानिए कि अगर 3 पीस है एक लकड़ी है। देखिए 3 पीस है लकड़ी का, समझिए। 3 पीस है, 1 पीस, 2 पीस और यह तीसरा पीस। अगर 3 पीस है लकड़ी का, 3 पीस दिया हुआ, पहला पीस का लंबाई देखिएगा तो 42 मीटर है। पहला पीस 42 मीटर का है। दूसरा पीस देखिएगा तो 49 मीटर का है और तीसरा पीस देखिएगा तो 63 मीटर का है। ठीक, ये 3 लकड़ी है, 3 लकड़ी दिया हुआ है, 3 लकड़ी दिया हुआ है। 42 मीटर का है, 49 मीटर का और 63 मीटर का है। तो देखिए आपको इसको एक प्लांक के रूप में डिवाइड करना है। प्लांक यानी आप अगर गांव घर के होंगे आप तो जानते होंगे प्लांक क्या है। तख्खा जानते हैं, जिस पर अगर गांव में होंगे तो औरतें, वहाँ गांव की औरतें क्या करती हैं ना कि अगर किचन है तो किचन में, यहाँ तो शहर में तो किचन होता है तो जिसमें टाइल्स लगा हुआ रहता है उस पर रखा जाता है। लेकिन आप जब गांव जाइएगा तो गांव में किचन में देखिएगा कि इस तरह से लकड़ी का और दीवार में ही लकड़ी ठोक दिया जाता है और उस पर कुछ सब्जियां ये सब रखी जाती है किचन में। लेकिन यहाँ तो शहर में तो यह होता है कि सबसे पहले तो उसमें किचन रहता है तो उसमें टाइल्स लगी हुई रहती है और जिसमें सारा बर्तन वर्तन रहता है। लेकिन गांव में क्या होता है कि टाइल्स नहीं रहती है, बल्कि लकड़ी को ही काट कर एक तख्खा बना दिया जाता है और उस पर ही सारा सामान रखा जाता है, उसे ही प्लांक कहते हैं। तो आपको इसके प्लांक के रूप में डिवाइड करना। देखिए यहाँ पर कर रहा है हैव टू डिवाइडेड इनटू प्लांक ऑफ सेम लेंथ, यानी इस प्लांक को, इस लकड़ी को आपको प्लांक के रूप में डिवाइड करना है, यानी इसको एक तख्खा के रूप में डिवाइड करना है, ताक के रूप में डिवाइड करना है और एक ऐसा लेंथ से डिवाइड करना है कि इससे सेम लेंथ के, तीनों का सेम लेंथ होनी चाहिए। तीनों ही लकड़ी का सेम लेंथ होनी चाहिए तथा वह तीनों ही लकड़ी का सेम लेंथ होनी चाहिए तथा वह ग्रेटेस्ट लेंथ कौन सा पॉसिबल होगा। 3 लकड़ी यानी मान के चलिए कि इसमें ग्रेटेस्ट लेंथ है। अगर तीनों में देखिए, इसमें अगर ग्रेटेस्ट लेंथ मान के चलिए कोई लकड़ी x मीटर का है तो x मीटर इस तीनों का एक कॉमन फैक्टर होगा और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा। x मीटर लिए, इससे भी सबसे बड़ा पॉसिबल जितना था उतना खींचें, काटें और इससे भी जितना बड़ा पॉसिबल था उतना काटें और इससे भी जितना बड़ा पॉसिबल सेम लेंथ। ये तो तीनों अलग अलग लेंथ का है, लेकिन एक बड़ा लेंथ लेना है, ऐसा लेंथ लेना है जो तीनों में कॉमन हो। एक बड़ा लेंथ ऐसा लेना है जो तीनों में कॉमन हो और उस लेंथ का प्रत्येक लकड़ी को काटेंगे तब एक बड़ा तख्खा आएगा। तो देखिए सबसे पहले एक लकड़ी बड़ा लेंथ का काटना है तो इसका भी तो एक कॉमन फैक्टर, इसका भी एक कॉमन फैक्टर, इसका भी कॉमन फैक्टर। अब बड़ा लकड़ी काटना है तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अगर हमको तीनों का एक इस तरह से अगर आपको ज्ञात करना है तो इन तीनों का अगर आपको एचसीएफ ज्ञात कर लें, अगर आप एक एचसीएफ ज्ञात कर लें इन तीनों का, तो वह सबसे बड़ा लेंथ मिल जाएगा। जिससे हम अगर उतना लेंथ का तीनों लकड़ी को अगर हम काट लेंगे, उतना ही लेंथ का अगर तीनों लकड़ी को काट लेंगे तो उतना लेंथ का तीनों लकड़ी के काटेंगे तो वह सबसे बड़ा लेंथ होगा जो सेम लेंथ का होगा और तीनों ही बराबर होगी। तीनों ही सेम लेंथ के होंगे और तीनों ही बराबर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं
कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले लिखना है, सबसे पहले डिवाइड इन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ प्लांट। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लांट, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लांट कितना होगा? SCF ऑफ 42, 49 एंड 63, यही होगा ग्रेटेस्ट लेंथ, यही होगा। तो देखिए अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन यहीं से ही स्टार्ट हुआ है। सॉल्व करते हैं तो इसका SCF निकाल कर देखेंगे। सबसे पहले इन तीनों में सबसे छोटा नंबर 42 है, तो 42 को 49 में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में लगाएंगे तो 42 7 आएगा, और 6 टाइम्स में 7 छक 42, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 63 को, 63 9 टाइम्स में लगाएंगे, यानी हम कह सकते हैं इसका जो SCF आएगा वो 7 आएगा, इसका SCF 7 आएगा। तो देखिए इससे हमारा हो गया। इससे हम पता कर लिए कि वह सबसे बड़ा लेंथ कौन सा है, जिससे अगर देखिए 3 प्लांक है, उसमें 3 गो लकड़ी था, 3 लकड़ी था उसमें दिया हुआ, 3 लेंथ का लकड़ी था। अगर 3 लेंथ का लकड़ी था उसमें दिया हुआ, तो देखिए अगर 7 मीटर का लेंथ के, अगर तीनों को 7-7 मीटर का लेंथ का काटेंगे ना, तो वह सबसे बड़ा लेंथ होगा, जिससे तीनों लकड़ी सेम लेंथ की होगी, वह सबसे बड़ा लेंथ की भी होगी तथा तीनों सेम लेंथ के भी होगी। यानी आपको 7-7 मीटर लेंथ का आपको काटना है, तो कह सकते हैं कि 7 मीटर इसका आंसर आएगा। यानी 7 मीटर लेंथ का अगर आप काटिएगा लकड़ी को 7 मीटर लेंथ का, तो वह सबसे बड़ा प्लांक मिलेगा, जिससे आप कोई काम कर सकते हैं, और तीनों लकड़ियाँ जो होगी वह सेम लेंथ की ही होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, जो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है 3 डिफरेंट कंटेनर कंटेन इतना लीटर एंड इतना लीटर मिल्क रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर which can measure the milk of all container an exact number of times। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो समझिए। क्वेश्चन कर रहा है कि 3 गो कंटेनर है, समझिए किस तरह से क्वेश्चन कर रहा है। 3 कंटेनर है, आप लोग कंटेनर देखे होंगे जिसमें दूध आता है, तो 3 कंटेनर दिया हुआ है, ठीक समझिए। 3 कंटेनर है जिसमें दूध आता है, तो 3 गो कंटेनर दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है इतना लीटर आता है, इतना लीटर। पहला कंटेनर के रेस्पेक्टिवली वर्ड आया है, तो हम आपको रेस्पेक्टिवली वर्ड पहले ही समझाएं कि इसका मतलब क्या होता है। तो पहला कंटेनर के लिए इतना, दूसरा कंटेनर के इतना, और तीसरा कंटेनर के लिए इतना। तो कह रहा है तीसरा कंटेनर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर ऑल ऑफ मिल्क द कंटेनर इन एग्जैक्ट नंबर। यानी आपको एक ऐसा कैपेसिटी का कंटेनर ज्ञात करना है जिससे सभी कंटेनर का दूध एक सटीक संख्या में, एक सटीक नंबर में आ जाए। यानी आपको एक ऐसा कैपेसिटी का कंटेनर ज्ञात करना है जिससे अगर हम सभी कंटेनर का दूध मापें तो वह एक एग्जैक्ट नंबर में, एक सटीक नंबर में आवे, एक सटीक नंबर में आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो समझिए। यानी देखिए सबसे पहले तो 3 गो कंटेनर है, तो ये पहला कंटेनर है, दूसरा कंटेनर है एंड तीसरा कंटेनर है। समझिए पहला कंटेनर में कितना कर रहा है, तो 403 लीटर एंड 434 लीटर एंड 465 लीटर। अब समझिए 465 लीटर का रहा है,
3 कंटेनर यानी पहला कंटेनर में 403 लीटर अटता है, दूसरा कंटेनर में 434 लीटर अटता है और तीसरा कंटेनर में 465 लीटर लेता है। तो देखिए एक आपको ऐसा कंटेनर ज्ञात करना है, कंटेनर नहीं बल्कि कंटेनर का कैपेसिटी ज्ञात करना है। एक ऐसा कंटेनर का कैपेसिटी ज्ञात करना है, एक बड़ा कंटेनर होगा, इसका एक कैपेसिटी आपको ज्ञात करना है, इसका आपको कैपेसिटी ज्ञात करना है और इस तरह से इसका कैपेसिटी ज्ञात करना है कि अगर इससे हम अगर इस कंटेनर से अगर तीनों का दूध मापें तो तीनों का एक दूध मापे तो वह तीनों में सबसे ज़्यादा दूध आवे, तीनों में सबसे दूध ज़्यादा आवे और तीनों का एक सटीक तरीका से नाप सके और तीनों का दूध सेम आवे और ज़्यादा भी आवे। इस तरह से देखिए इतना लीटर अट रहा है, इतना लीटर। आपको एक ऐसा कंटेनर का कैपेसिटी याद करना है जिससे अगर इस कंटेनर से अगर हम इस दूध को मापें और इस दूध को मापें और इस दूध को मापें तो तीनों का सेम दूध आवे, तीनों का दूध की कैपेसिटी मिल्क कैपेसिटी सेम आवे और वह कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, सेम हो तथा वह ज़्यादा से ज़्यादा हो। एग्जैक्ट यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स कह रहा है। इसका मतलब हो रहा है यहाँ कि आपको एक ऐसा कंटेनर ज्ञात करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध हटे तथा तीनों को अगर मापे तो तीनों सेम ही दूध आवे, तीनों में सेम ही दूध आवे तथा ज़्यादा से ज़्यादा दूध आवे। तानी तीनों का सेम दूध आवे तो कहने का मतलब है कि इन तीनों का एक फैक्टर होगा, सेम कोई भी होगा तो तीनों का एक कॉमन फैक्टर होगा। इसमें एक सेम संख्या आपको ज्ञात करना, अगर इन तीनों में अगर सेम नंबर आपको ज्ञात करना है, एक सेम कोई नंबर ज्ञात करना है तथा वह नंबर आपको इस तरीके से रहना चाहिए कि वह सबसे बड़ी हो, तभी तो इसमें अगर ये तीनों में सबसे बड़ा आपको कंटेनर ज्ञात करना है और इस तरह से ज्ञात करना है कि तीनों का दूध मापा जाए इससे और वह सबसे बड़ा, इसका भी कैपेसिटी अगर इसका कैपेसिटी इतना है तो तीनों का दूध सेम ना पावे और बड़ा भी हो जाए यानी तीनों का एक कॉमन फैक्टर हो तथा वह कॉमन फैक्टर एक बड़ा भी हो यानी ग्रेटेस्ट भी हो। यानी अगर इसका अगर निकालना है तो हाईएस्ट भी हो या ग्रेटेस्ट भी हो, तो इसका अगर निकालना है तो हमको सबसे पहले इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से निकालेंगे। जो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए चलिए सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। तीस है सॉल्यूशन। अरे हो गया, तो लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ दैट कंटेनर इज इक्वल टू कितना होगा, SCF ऑफ 403 कितना था 403 434 एंड 465। सॉल्व करते हैं। 403 से 434 में अगर पहले तो डिवाइड करेंगे क्योंकि इन तीनों में सबसे छोटा नंबर यही है। 1 टाइम्स में 1 3 कैंसल, 1 टाइम्स में 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, फिर 31 से 465 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स 5 1 5 5 टाइम्स में, यानी हम कह सकते हैं इतना इज इक्वल टू 31 लीटर। यानी आप एक 31 लीटर का अगर आप एक कंटेनर लेंगे, समझिए आप अगर एक 31 लीटर का कंटेनर लेंगे, ये क्वेश्चन 31 लीटर आया तो 31 लीटर का अगर आप एक कंटेनर लें जिसका कैपेसिटी एक कंटेनर आप ऐसा लें जिसका कैपेसिटी 31 लीटर हो, अगर उस
अगर उस कंटेनर से आप तीनों कंटेनर का अगर दूध मापिएगा तो वह जो कंटेनर है तीनों का सबसे ज़्यादा दूध मापेगा। तीनों का सबसे ज़्यादा दूध मापेगा। सबसे ज़्यादा किस तरह का दूध मापेगा? तीनों का सेम में सबसे ज़्यादा दूध मापेगा। तीनों का सेम नंबर होगा और सबसे ज़्यादा भी होगा। तीनों का सेम दूध भी मापेगा। जैसे सेम का एक मतलब ये है कि अगर पहला में 10 लीटर माप रहा है तो दूसरा में भी 10 लीटर, तीसरा में भी 10 लीटर ही मापेगा। तो तीनों का सेम मापेगा और तथा सबसे ज़्यादा मापेगा। तो यही कह रहा है मिल्क ऑफ कंटेनर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। यानी आपको एक ऐसा कंटेनर ज्ञात करना है अगर जिससे अगर तीनों कंटेनर का दूध मापे तो उस कंटेनर से ज़्यादा दूध मापाए तथा तीनों का सेम दूध मापाए। यही इसका मतलब है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 हालांकि इस वीडियो में होगा नहीं, पर आपको हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं और आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है देयर आर इतना एप्पल्स, इतना पियर्स एंड इतना ऑरेंज अरेंज टू बी इन दीज आर अरेंज टू बी इन heap containing the same number of fruit. Find the greatest number of fruit possible in each heap. How many heaps are formed? यानी आपको कह रहा है कि देखिए इतना अगर एक सेब है, इतना सेब है, इतना पियर्स है एंड इतना ऑरेंज संतरा है, तो आपको सबसे पहले तो आपको एक ऐसा ढेर में इसको अलग अलग ढेर बनाना है। ढेर हीप का मतलब होता है कि ढेर, यानी आपको इसका कह सकते हैं कि ढेर कहने का सेंस होता है यानी आपको इसको सजाना है ढेर के रूप में। ढेर यानी बहुत सारा एक ही जगह आपको रखना है, इसको ढेर के रूप में। जैसे देखिए मान के चलिए 527 को कह रहा है एप्पल अगर है, तब 527 एप्पल है, ये से हम डिनोट कर रहे हैं एप्पल को। 527 एप्पल है तथा 646 पियर्स है, ठीक, और 748 ऑरेंज है। तो देखिए ये तो अलग अलग है, लेकिन आपको 3 गो ढेर बनाना है। 3 ढेर बनाना है, 3 ढेर बनाना है, ठीक। और 3 ढेर इस तरह से तैयार करना है कि प्रत्येक में सेम अगर इसमें 10 एप्पल है तो इस ढेर में भी 10 एप्पल होनी चाहिए और इस ढेर में भी 10 एप्पल होनी चाहिए। तो तीनों में सेम आवे, फर्स्ट में भी सेम आवे और सेकेंड में सेम आवे और थर्ड में भी सेम आवे। तीनों में सेम नंबर आवे, एप्पल और पियर और ऑरेंज का तीनों में सेम नंबर आवे। अरेंज इन हेप सेम नंबर ऑफ फ्रूट, और आपको और कह रहा है सेम नंबर आवे तथा आवे, और आपको इस तरह से इस फ्रूट का नंबर ज्ञात करना है तथा यह और प्रत्येक में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। सेम भी रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा भी रखना है, यानी इसमें सेम नंबर रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, सेम भी रखना है और ज़्यादा भी रखना है। तो देखिए आप लोग किस तरह से करेंगे। तो सेम और ज़्यादा, सेम तो सेम का एक मतलब है इसका एक कॉमन फैक्टर हो जाए और ज़्यादा हो जाए तो यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाए। तो तीनों का अगर निकालना है तो तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। वही तीनों का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे तो हो जाएगा कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि तीनों में सेम हो तथा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट आवे प्रत्येक हीप में। तो देखिए यही इसका एचसीएफ निकालिएगा तो आ जाएगा। और समझिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कहाँ है 31 नंबर, हाउ मेनी हीप आर फॉर्म, यानी आप इस तरह से आप कितना हीप को यानी कितना ढेर को पॉसिबल है, कितना ढेर बना सकते हैं, इस तरह से आपको देखना है। तो देखिए जितना एचसीएफ आएगा उतना नंबर का हाईएस्ट एक ढेर में इतना हाईएस्ट होगा, इतना हाईएस्ट रखाएगा, इतना हाईएस्ट फ्रूट्स रखाएगा एक ढेर में। लेकिन आपको देखना है कि कितना ढेर होगा। तो इस तीनों जितना कुल है टोटल है, उस तीनों को प्लस करके इतना से डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना ढेर आएगा वो समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके बाय, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके।